नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक सोडा मशीन की मोटर को वेल्डिंग करेंगे जो मार्थन कंपनी की है। उसी के बारे में आज की वीडियो है। वीडियो शुरू करते हैं, बने रहे वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे पास ये मार्थन कंपनी की मोटर वेल्डिंग के लिए आई है और ये देखें, ये जल चुकी है और अब हम इसकी वेल्डिंग करेंगे। इस वीडियो में इसका पूरा डाटा बताएंगे, कौन सा नंबर कितनी टर्न इसमें डलेंगी और कैसे ये वेल्डिंग होगी। तो इसमें ये रनिंग कैपेसिटर 10 MFD का लगेगा। तो हम पहले इसकी जो ओल्ड वायर है इसको बाहर निकाल लेते हैं और फिर इसकी पेपर डालेंगे और इसका डाटा जानेंगे। बने रहे वीडियो के साथ। हाँ जी दोस्तों, तो इसकी जो तार है ये हमने इसकी बाहर निकाल ली है और अब हम पहले इसमें वाइट पेपर डाल लेते हैं और उसके बाद इसका डाटा जानेंगे कौन सा नंबर और कितनी टर्न्स इसमें डलेंगी। उसके बाद इसके सेट बनाएंगे। हाँ जी, तो हमने 36 वाइट पेपर इसमें डाल दिए हैं, 7 नंबर वाले। और अब हम जो इसका डाटा है उसके बारे जानेंगे और उसके बाद इसके सेट बनाकर इसमें डालेंगे। हाँ जी दोस्तों, तो ये मार्थन कंपनी की मोटर है और इसका डाटा जानते हैं पहले। और जो इसका रनिंग में नंबर डलेगा वो डलेगा 22 नंबर। एल्युमिनियम में डालेंगे हम, एल्युमिनियम में 22 नंबर डलेगा और जो इसकी पिच होगी वो रहेगी 5, 7, 9। और जो इसमें टर्न्स डलेंगी वो इसमें डलेंगी 5, 5 पिच में 45, 7 में 90 और 9 पिच में भी 90 टर्न्स इसमें डलेगी। और जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में 25 नंबर डलेगा इसमें एल्युमिनियम। और जो इसकी पिच रहेगी वो रहेगी 6, 8, 10। 2 कॉइल की 6, 8, 10 रहेगी और 2 कॉइल की रहेगी 6, 8। और जो इसमें टर्न्स डलेंगी वो डलेंगी इसमें 74, इसमें 148 और इसमें 148। और जो 2 पिच वाले 2 कॉइल डलेंगे उसमें डलेगी 74, 8 में डलेगी 148। तो ये है इसका डाटा। अब इसकी वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हाँ जी दोस्तों, तो हम पहले इसके सेट बना लेते हैं रनिंग वाले। ये देखें, जो इसका 9 पिच वाला कॉइल है सबसे पहले वो बनेगा इस फर्मे पे। उसमें हम डालेंगे 90 टर्न। ये देखें, इसमें 90 टर्न डाल चुकी है। अब हम इसमें भी 90 टर्न डालेंगे। अब हम जो 5 पिच में डलेगा वो बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे 45 टर्न में, जो कि ये देखें इसमें 45 टर्न डल चुकी हैं। और ऐसे करके हम पहले सारे इसके जो सेट है ये बना लेते हैं। उसके बाद इसमें सेट डालेंगे। हाँ जी दोस्तों, तो हमने इसके जो रनिंग के चारों सेट इसके बना लिए हैं। अब हम इसमें सेट डालेंगे।
हाँ जी, तो हम पहले इसमें ये फर्स्ट कोयल डालेंगे जो कि हमारा 5 पिच में डलेगा। तो ये देखें, ये भी 1 2 और 3 छोड़कर ये चौथे में हम इसको डालेंगे। और इधर से भी 1 2 3 छोड़कर चौथे में हम इसको डाल देंगे ऐसे। ये देखें, ये मार डाल चुका है 5 पिच में। और अब हम इसमें ये सीड डाल देंगे। जो इसके ऊपर स्टार्टिंग वाला कोयल आएगा। और अब हम इसको पहले सेट कर लेते हैं। ये देखें, एक कोयल हमारा डाल चुका है। और अब हम डालेंगे इसमें 7 पिच में, जो कि हमारा 90 टर्न वाला है। एक साइड हमें डाल चुकी है इसमें। इसके ऊपर हम वाइट पेपर डालेंगे। अब हम इसमें दूसरी साइड डाल देंगे। जो हम आधी आधी टर्न करके डालेंगे इसमें। दूसरी साइड भी हमारी इसमें डाल चुकी है। इसके ऊपर भी हम ये वाइट पेपर डाल देंगे। और इस कोयल को भी पहले हम सेट कर लेते हैं ऐसे। ऐसे अब हम इस सेट का लास्ट कोयल डालेंगे, जो कि हमारा 9 पिच में डलेगा। ये देखें, एक साइड हमारी डल चुकी है। और इसमें भी हम वाइट पेपर डाल देंगे। और ये 5 7 और 9 पिच में हमारा एक सेट है जो ये डल चुका है। एक सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको पहले सेट कर देते हैं ऐसे। इधर से भी इसको सेट कर लेते हैं। ये देखें, ये सेट हमारा डल चुका है, जो कि 5 7 9 पिच में। ऐसे करके हम पहले सभी सेट इसमें डाल लेते हैं। उसके बाद इसके स्टार्टिंग के कोयल बनाएंगे। तो हाँ जी दोस्तों, तो ये रनिंग वाले हमारे जो सेट हैं ये इसमें डाल चुके हैं। और अब हम इसमें स्टार्टिंग के सेट डालेंगे। पहले सेट को बना लेते हैं, उसके बाद इसमें डालेंगे। ये देखें, ये इसकी 5 7 9 पिच है। और जो एक सेट बनेगा इसका 3 का, एक सेट बनेगा 2 का, फिर 3 का, फिर 2 का, ऐसे इसमें सेट डालेंगे। तो हाँ जी दोस्तों, तो स्टार्टिंग वाले हमारे ये सेट बन चुके हैं। ये देखें, ये 2 सेट हैं 3 3 के और 2 है 2 2 के।
और अब हम इसमें डालेंगे अब हम इसमें पहले 4 पिच में डालेंगे। ऐसे ये रनिंग के सेट के ऊपर डलेगा एक जो छोटा कॉइल है, और ऐसे ही दूसरी साइड रनिंग के ऊपर डलेगा। ये देखें, इसमें भी हम वाइट पेपर डाल देंगे। इसको सेट कर देंगे पहले ऐसे। अब हम इसमें दूसरा कॉइल डालेंगे जो कि हमारा 8 पिच में डलेगा। इसमें भी हम वाइट पेपर डालेंगे। दूसरी साइड हम स्लॉट में इसको डाल देंगे। ऐसे इसमें 7 पिच में डल चुका है जो हमारा सेकंड कॉइल था। इसको भी हम ऐसे सेट कर देंगे पहले। ये देखें, अब हम इसमें डालेंगे तीसरा कॉइल जो हमारा 10 पिच में डलेगा, 1 से 10 में। जो ये 3 वाला सेट है इसके बिल्कुल सामने दूसरा 3 वाला डलेगा, इसके साथ 2 वाला डलेगा। देखें, ये हमारा सेट डल चुका है स्टार्टिंग वाला, और यहाँ डलेगा 2 वाला सेट, फिर यहाँ 3 वाला, फिर यहाँ 2 वाला। तो हाँ जी दोस्तों, तो ये रनिंग और स्टार्टिंग वाले कॉइल हमारे इसमें डल चुके हैं। ये देखें, अब हम इसमें सेपरेशन लगाकर पहले धागा लगाएंगे, फिर इसके कनेक्शन करेंगे। तो हम पहले इसमें ये सेपरेशन लगा लेते हैं। स्टार्टिंग और रनिंग के सेंटर में इसको लगाएंगे अच्छे से, ताकि जो इसमें क्रॉस होने का कोई सिस्टम ना रहे, इसलिए सेपरेशन लगाए जाते हैं। ऐसे इसको
अच्छे से लगा लेना है पहले। जो फालतू है इसको कट कर देंगे। तो ये देखें, ये हमारी सीट है जो सेब्रेशन पूरी तरह से लग चुका है, यहाँ से भी देखें। और अब हम इसमें धागा लगा देंगे। और पहले यहाँ से इसको बांध लेते हैं। स्टार्टिंग वाले सेट के साथ। और अब हम इसकी जो स्लॉट है इसके बीच से इस धागे को निकाल देंगे पहले, और बाद में इसको टाइट करेंगे ऐसे। हाँ जी दोस्तों, तो हमने धागा इसमें से निकाल लिया है और अब हम इसको टाइट कर देंगे धागे को ऐसे। साइब्रेशन को हम पहले ऊपर से दबा कर रखेंगे और फिर इसको टाइट कर देंगे ताकि जो हमने सीट लगाई है इसमें ये ऊपर ना आए। तो हाँ जी, हम इसमें लास्ट है जो, ये देखें, और यहाँ इसको बांध देंगे ऐसे, कट कर देंगे और ऐसे इसकी गोलाई कर देंगे ताकि जो ये बॉडी के साथ सेट है इसके जो ना लगे ऐसे। तो ये देखें, ये एक साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब दूसरी साइड हम इसके पहले कनेक्शन कर लेते हैं। जो चारों सेट है इसके पहले कनेक्शन करेंगे, उसके बाद इसकी लीड निकालेंगे। तो हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं और सेपरेशन इसमें लगा दिया है। और अब हम इसकी लीड निकालेंगे और जो ये स्टार्टिंग वाली है और ये रनिंग वाली, ये दोनों एक साथ इसकी कॉमन बनाएंगे। और पहले इसको जो इसकी इंसुलेशन है ये उतार लेते हैं। और इसमें स्लीव डालेंगे 3 नंबर वाली। इन दोनों को एक साथ इसके साथ लगा देंगे। और इसके ऊपर ये स्लीव चढ़ा देंगे ऐसे। और इसके ऊपर भी ये स्लीव चढ़ाएंगे ऐसे। और इसके साथ ही ये कैपेसिटर वाली जो लीड है साथ में जो कैपेसिटर को लगेगी लीड, वे इसमें चढ़ा देंगे।
ऐसे। और जो एक बच गई ये लगेगी कैपेसिटर वाली लीड को, जो स्टार्टिंग वाली लीड है। और ये स्लीप चढ़ गई और इसकी भी इंसुलेशन उतारेंगे। और इसको टाइट कर देंगे। इसके ऊपर चढ़ाएंगे स्लीव। और ये जो हमारी लीडें हैं ये निकल चुकी है और अब हम इसमें से निकाल देंगे इसको। हाँ जी दोस्तों, तो ये इसमें धागा लग चुका है और ये अब रेडी है। अब इसमें वार्निश डालेंगे और वार्निश सूखने के बाद इसको फिट करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भाई चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।